और इस मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक, ये बुक इन्होंने लिखा था जॉर्ज बुले ने, कब? 1847 में। अब जो मैथमेटिक्स उन्होंने डेवलप किया 1847 में, और वो मैथमेटिक्स आज जा करके इतना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और उतना ज्यादा यूज होगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। और वो जा करके 1947 एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स का डिस्कवरी होता है, जिसमें शॉकले, बार्डिन और शिफर, 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। और इसमें जो साइंटिस्ट थे शॉकले, उनको एक और नोबेल प्राइज मिलता है 1971 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 2 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज दोबारा मिला है। एक है मैडम क्यूरी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरे हैं शॉकले। मैडम क्यूरी का एक फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज और एक केमिस्ट्री में, लेकिन शॉकले को 1947 और 1971 दोनों में नोबेल प्राइज मिला था, और नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। दोनों नोबेल प्राइज फिजिक्स में ही मिला था। तो इन्होंने जो रूल्स दिए, और ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक यूज किए जाते हैं कई जगह। जैसे जो लोग लॉ से रिलेटेड है, लॉ लॉ जो विधि है, और दूसरा फिलॉसफी से भी जो लोग रिलेटेड हैं, उनको भी वहां भी एक पेपर पूरी लॉजिक की पढ़ाई जाती है, बुलियन अलजेब्रा। तो रूल्स क्या हैं? रूल्स बहुत ही सिंपल है। लॉजिक का बहुत सिंपल रूल है, और ये जो रूल है वो पहला है कि फर्स्ट रूल बुलियन का, कि कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल में है ओनली 2 वैल्यूज। कौन से 2 वैल्यूज हैं? एक वैल्यू है 0 और दूसरा वैल्यू है प्लस। तो दैट इज लो और हाई। जो लो वैल्यू है उसको हम 0 कहते हैं, हाई वैल्यू को 1 कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट की बात करते हैं तो इसे ऑफ कह देते हैं और इसको ऑन कह देते हैं। ऑफ और ऑन, ये दो। तो पहला रूल तो यह है कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में हैव ओनली 2 वैल्यूज, कोई अलग से इसके मान नहीं हो सकते। दूसरा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय बार। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल जैसे ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे बार के रूप में, और वो इस तरह से ए बार हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है ऑपरेशन का। बेसिकली हम 2 ऑपरेशंस इसमें करते हैं। पहला ऑपरेशन एडिशन है फर्स्ट, और दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। दूसरा ऑपरेशन है, सेकेंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन, उसको कहते हैं ओ आर। ओ आर से जो टर्म बन जाता है ऑरिंग। ऑरिंग, ऑरिंग का मतलब हुआ ए कोई वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल बी है, तो उसको हम लिखेंगे ए प्लस बी के रूप में। और जो दूसरा ऑपरेशन है वो है एंडिंग। एंड से बन गया एंडिंग। तो ये 2 वेरिएबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो रूल्स हैं, ये रूल बने थे जॉर्ज बुलियन के द्वारा। और जॉर्ज बुलियन ने इस रूल के आधार पर कुछ लॉज को उन्होंने प्रोनाउंस किया। क्या है वो लॉज? लॉज जो है
बहुत सारे लॉज आप पहले से जानते हैं. These laws are, first is commutative law. पहला कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चौथा एंड OR लॉ, पांचवा इनवर्स, छठवां एब्जॉर्प्टिव लॉ. Sixth law is absorptive law, sixth law. And then the other laws are derived from these. जैसे यूनियन है, जैसे इंटरसेक्शन है, इस तरह के जो लॉज हैं वो वहां पर डिराइव कर लिए जाते हैं इसको लेकर के. और वो जो लॉ हैं जो डिराइव किए जाते हैं, दैट इज सेवेंथ लॉ है, वो है एनिलेशन लॉ. एथ लॉ इज idempotence law, and ninth law is double negation law. अब ये सारे जो लॉ हैं इनको यदि एक्सप्रेशन के रूप में लिख दें तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्यूटेटिव लॉ, तो दो यदि वेरिएबल है ए और बी, तो इनके जो ऑर्डर है वो कोई खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे वो एडिशन हो. दिस वन इज. तो ये हो गया आपका कॉम्यूटेटिव लॉ. देन एसोसिएटिव लॉ, इसी में एसोसिएटिव लॉ का दो फॉर्मेट हो गया. जो पहले है ए इंटू बी और तीसरा वेरिएबल यदि सी है तो इसी को हम बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद ए को ले जाएं. इसी की तरह से ए प्लस बी का एडिशन और देन एडिशन ऑफ सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी. ये दोनों लॉ आप वेल नोन है जो पहले से जानते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ए बी प्लस सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ए बी और प्लस बी सी. एंड लॉ एंड और लॉ, तो एंड लॉ में a डॉट 0, if you have a dot 0 then it is 0, if you have a dot 1 then it is 1. ये ऐसे ही लग रहा है जैसे नॉर्मल केस में है. तो यदि a डॉट a की बात कर दें तो इट इज a एंड a डॉट a बार कर दें तो दिस विल बी 0, ये 0 हो जाएगा. इसी तरह से और में भी है a प्लस 0 तो ये हो जाएगा a, और a प्लस 1 इज इम्पोर्टेंट, दिस इज 1. ये याद करने की जरूरत होती है, ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसकी जरूरत होती है. a प्लस 1 इज 1, a प्लस 1 इज नॉट a एज इट इज, जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है. और a प्लस a इज इक्वल टू a. अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि a प्लस a इज 2a. अलजेब्रा में आप देखेंगे तो a प्लस a इज 2a, लेकिन यहाँ पर क्या है a प्लस a इज a. तो स्टेट का होता है, दिस रिप्रेजेंट स्टेट, और a प्लस a बार इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1. तो मल्टीप्लीकेशन में a इंटू a बार 0 होता है और एडिशन में a प्लस a बार इज 1.
तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट जो रेक्टेंगल के रूप में हम दिए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनवर्स में क्या है, ए है, ए का इनवर्स हो जाएगा ए बार, और ए बार का इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर ये ए हो जाएगा, ए बार का इनवर्स ए हो जाएगा। एब्जॉर्प्टिव लॉ में देयर इज एब्जॉर्प्शन। कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके एब्जॉर्प्शन को देखने के लिए हम वेन डायग्राम के ऑपरेशन को ध्यान में रखते हैं। जैसे x और x का इंटरसेक्शन हम ले लें किसके साथ, x यूनियन y, तो x यूनियन y में x से इंटरसेक्शन ले ले तो दिस इज द x। ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन हो गया, y का। और इसी तरह से x और x का यूनियन ले लें किसके, x इंटरसेक्शन y से, x इंटरसेक्शन y से यदि हम पार्ट ले लें और उसका यूनियन कर दें तो दिस इज इक्वल टू y। तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव लॉ। दिस लॉ इज एब्जॉर्प्शन। और एनिलेशन लॉ इज x और x का इंटरसेक्शन 0 से कर दें तो इट इज 0, एनिलेट हो गया। दैट इज sometime called as null vector या null set या null vector। and then idempotence law, x है, x का यूनियन x कर दें, this is your x, और इसी तरह से x का इंटरसेक्शन x कर दें, that is your x। this one is the case। and then the double negation को हम ऊपर भी कह सकते हैं, जैसे दिस इज योर ए एक इनवर्स है और इसका इनवर्स कर दे तो ये हो जाएगा ए। तो जो इनवर्स पॉइंट है, इनवर्स पॉइंट को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल इनवर्स कर दें तो सेम क्वांटिटी होता है। इसको वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट, निगेशन ऑफ निगेशन ए, तो हम इसको इस रूप में लेते हैं। तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू। लॉजिक, और ये लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैथमेटिक्स में आप पढ़े हैं अलजेब्रा के साथ, और यहाँ पर उस चीज को हम जो पढ़ते हैं, इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा वेरीफाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा वेरीफाई करते हैं। अब इस लॉज के आधार पर जो सिंप्लीफिकेशन होता है इंपॉर्टेंट रूल्स के, वो रूल किस तरह से ऑपरेट होते हैं। तो बेसिक रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन, कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ एक्सप्रेशन से हमारा मतलब हो जाता है सर्किट से, कि कोई भी सर्किट दिया है तो उसको लॉजिकल रूप में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि a प्लस a इंटू बी, a प्लस a इंटू बी है, तो ये क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम। सो you see a इंटू a है तो 1 हो जाता है। यहाँ पर a प्लस a इंटू बी, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में a प्लस a इंटू बी में हम क्या करें, a को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी। जैसे ही 1 प्लस बी करते हैं तो 1 प्लस बी जो रूल है, पहला रूल, हम इसके पहले जो रूल्स आपको बता रहे थे एडिशन का रूल हमने क्या बताया, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिखे थे,